गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने आपको प्रश्न लिखाया था भाषा किसे कहते हैं तथा भारत के कुछ विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम। आपको बेटा केवल फेयर कॉपी में यही 2 क्वेश्चन करने थे। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है और आप इतने ज्यादा पहले से जो मैंने पढ़ाया, जो समझाया था, आप फिर से वही पूरा काम कॉपी में कर रहे हैं। केवल आपको यही 2 क्वेश्चन करना था। जो मैं बोलूं कॉपी में करना है वही आप करिए। आज हम आपको पुनः बताएंगे भाषा के रूप तथा लिपि के बारे में तथा प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखवाएंगे। जो मैं क्वेश्चन कॉपी में क्लास वर्क का बता के करूं वही आप करिएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं लिखना है। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ये केवल उनके बारे में बताती हूँ और समझाती हूँ आपको, जिससे आपको हर तरह से समझ में आ जाए। आज हम जानेंगे बेटा भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहले आपको मैंने बताया था मौखिक भाषा, लिखित भाषा। जैसा कि आपके बुक में दी हुई है सांकेतिक भाषा, लेकिन मुख्य रूप से भाषा के 2 ही रूप हैं जो व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा एक, और मैंने आपको बताया था सांकेतिक भाषा माना गया है पर इसका अध्ययन, मतलब अध्ययन का होता है पढ़ने, कि व्याकरण में नहीं किया गया है, क्योंकि यह पूरे वाक्य के रूप में दूसरे के पास नहीं पहुंचती बल्कि भावों के रूप में पहुंचती है। जब हम जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो अपने भाव से प्रकट करते हैं, तो इसको व्याकरण में नहीं रखा गया है। हमें मुख्यतः 2 भाषा रखी गई है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का मूल रूप होता है जो सहज रूप से प्राप्त होता है। भाषा का यह रूप जन्म के साथ जुड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है या हम लोग पैदा होते हैं तभी से ध्वनि निकलती, आ करके रोते आवाज आती है, तो ये भी हमारा क्या ध्वनि है। और इसे बोलने वाला जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, कुछ तोतली बात में सुनने वाला वक्ता, बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता। जो बात हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है। आमने सामने होना मतलब हम जो भी बात करते हैं आमने सामने करते हैं या टेलीफोन पर करते हैं आदि, ये आवश्यक हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वह मौखिक भाषा है। मतलब कहने का है कि जब हम अपनी बात को बोलते हैं और दूसरों की बात को सुनते हैं, अपनी बात एक दूसरे को आदान प्रदान, सुनना और बोलना किया जाता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं। निश्चित चिन्ह मतलब होता है सही वाक्य, सही शब्द, सही वर्ण, तो लिखित भाषा का जन्म होता है। इसे हमें भाषा तो वो जन्म के, मौखिक भाषा हमें जन्म के साथ मिलती है, सुनना बोलना वो सब हमारी, लेकिन हमें लिखकर सीखना पड़ता है। कोई भी चीज हम लोग, जब बच्चा नर्सरी में तुम लोग पढ़ते हो तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब सीखते हो ना। उसके बाद सर्कल, हाफ सर्कल, तो ये क्या है हमारा छोटा बड़ा ए बी, उसी के आधार पर हम लोग सीखते हैं। तो इसे हमें लिखकर सीखना पड़ता है। जैसे पत्र लिखना कक्षा में पढ़ते पढ़ाते समय या दुकान में सामान खरीदते समय हमें हिसाब किताब करना रहता है। कोई भी चीज पर्चा का लिख के ले जाते हैं कि ये सामान लाना है, हम भूल न जाए, तो ये हमारी लिखित भाषा का प्रयोग है। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है
उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखते हैं और पढ़ते हैं और अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक में हम बोलकर सुनते हैं और लिखित में लिखकर पढ़ते हैं। ठीक है, अब है हमारा बेटा लिपि किसे कहते हैं। पहले अभी आपने पढ़ा भाषा के रूप, अब हम पढ़ेंगे लिपि। किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। पहले भी मैंने बताया था कि पहले तो हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे आदिकाल में मानो, तो ये लेखन कला के द्वारा हमें लिखी जो ब्राह्मी लिपि से प्राप्त हुई थी, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था। किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है और भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ और चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित होते हैं, जो सही रूप से होते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है भाषा के निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बच्चों ध्यान दीजिए, आज की कॉपी में आप फेयर कॉपी में डेट डालेंगे और क्लास वर्क डालेंगे, पाठ 1 भाषा डालेंगे, आज की डेट डालेंगे 28। कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया था 27 को, आज आपको 28 पाठ 1 भाषा और क्वेश्चन नंबर 2 भाषा के कितने रूप हैं उनके नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 भाषा के कितने रूप हैं उनके नाम लिखो। भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर 3 लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अभ्यास कार्य है आपका एक्सरसाइज, लिखित, मौखिक व सांकेतिक भाषा के 2-2 उदाहरण लिखो। इससे पहले भी मैंने आपको ये याद करने के लिए पढ़ाया था, तो आप उसको कॉपी में अब लिखेंगे। आज के क्लास वर्क में ये सारे काम आप लोग जो पिछला मैंने पढ़ाया है, जो कल मैंने क्वेश्चन कराया, बस वही 27 से ही फेयर कॉपी में काम करेंगे और इंडेक्स बराबर भरेंगे चैप्टर 1 में। कल की डेट डाली होगी 27 क्लास पर, और कॉपी में पेज नंबर डालते रहिए। जब चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होगा तो 1 2 TO2 करके उसके बाद जो लास्ट पेज नंबर चैप्टर 1 वो डालिएगा। अब देखिए अभ्यास कार्य में लिखित, मौखिक व सांकेतिक भाषा के 2-2 उदाहरण। लिखित भाषा हमारी ईमेल, पत्र। मौखिक भाषा वाद विवाद, बातचीत। सांकेतिक भाषा यातायात संकेतक, जेब्रा क्रॉसिंग। ध्यान दीजिए, लिखित भाषा ईमेल, पत्र। मौखिक भाषा वाद विवाद, बातचीत। सांकेतिक भाषा यातायात संकेतक, जेब्रा क्रॉसिंग। आज का होमवर्क है, ऊपर दिए गए प्रश्न जो लिखाया गया है उसे याद करना है। बेटा ध्यान दीजिए, आज के ये तीनों क्वेश्चन नंबर 2, 3 और एक्सरसाइज यही कॉपी में केवल करेंगे, एक्स्ट्रा वर्क कुछ भी नहीं करेंगे। और मैं कल का काम आज देखूंगी। कुछ बच्चों ने इम्प्रूव योर राइटिंग आप अपनी रखिए, बहुत गलत मिस्टेक कुछ किया और पिछला जो मैंने पढ़ के समझाया था पढ़ाकर वो भी कॉपी में किया, तो आपकी कॉपी में केवल वही क्वेश्चन होने चाहिए जो कल मैंने कराया, और ये आज का क्वेश्चन तीनों कॉपी में होना चाहिए। इंडेक्स प्रॉपर भरेंगे।